अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत खुशामदीद आपका हमारे चैनल दयारे उर्दू में। आज हम लोग उर्दू ज़बान व अदब के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतालिक कुछ अहम सवाल व जवाब डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी, सेट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस और उर्दू के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उर्दू की लिसानी तश्कील में जो बुनियादी हैसियत हासिल है वो है खड़ी बोली को, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उर्दू की लिसानी तश्कील में खड़ी बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है। फिर हमारा अगला सवाल है, उर्दू का ताल्लुक़ किस लिसानी ख़ानदान से है? तो उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। अगला सवाल देख लेते हैं, रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता था? तो रेख्ता का लफ्ज़ उर्दू के लिए इस्तेमाल होता था, यानी ये उर्दू के जो कदीम नाम हैं उन्हीं नामों में से एक नाम है। इसके बहुत सारे पुराने नाम हैं, जैसे कि सबसे पुराना नाम हिंदवी है और दीगर हैं उर्दू मुअल्ला वग़ैरह है, तो उन्हीं में से ये जो रेख्ता है ये भी एक लफ्ज़ है। अगला है, आर्याओं की आमद हिंदुस्तान में किस जानिब से हुई? तो आर्याओं की आमद हुई है हिंदुस्तान में शुमाल मगरिब से। अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में कि किस जानिब से आर्या हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे? तो दाखिल हुए थे शुमाल मगरिब से। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रेयर्सन ने हिंदुस्तान की आर्याई ज़बानों को कितनी शाखों में तकसीम किया है? तो ग्रेयर्सन ने तकसीम किया है हिंदुस्तान की आर्याई ज़बानों को पाँच शाखों में तकसीम किया है। तो इस तरह के अक्सर नेट जेआरएफ में भी नेट के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर कौन हैं? तो हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर हैं सुनीति कुमार चटर्जी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए दुरुस्त, यानी सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं वो हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरों में से एक हैं। फिर उसके बाद अगला है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? सभी को पता होगा हिंद आर्याई। अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? बहुत सारे उसके ख़ानदान हैं, द्राविड़ी, हिंद यूरोपीय, सामी वग़ैरह, तो उनमें से हिंद आर्याई से उर्दू का ताल्लुक़ है। फिर है, मसऊद हुसैन ख़ान ने उर्दू का गहवारा किस इलाके को बताया? ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा से मुतालिक, क्योंकि अलग अलग माहिर लिसानियात ने अलग अलग नज़रिया पेश किया है उर्दू की पैदाइश के मुतालिक। तो इसी तरह से मशहूर ये माहिर लिसानियात मसऊद हुसैन ख़ान हैं, तो इन्होंने क्या बताया है कि उर्दू का गहवारा नवाहे दहली को बताया है, यानी नवाहे दहली का जो इलाक़ा है, दहली और उसके गर्दो नवाह का जो इलाक़ा है, तो उसको मसऊद हुसैन ख़ान उर्दू की जाए पैदाइश करार देते हैं। फिर अगला है, हज़रत दहली उर्दू का मुअल्लिद व मंशा है। उर्दू के मुतालिक ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया भी उन्हीं का है, यानी मसऊद हुसैन ख़ान का। तो ये उन्हीं के अल्फाज हैं जो उन्होंने अपनी किताब में तारीख़ ज़बान उर्दू में उन्होंने दिया है। फिर अगला है, उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है, ये किसका ख्याल है? जैसे अभी हमने दहली में देखा, तो इसी तरह से उड़ीसा में उर्दू की पैदाइश, ये किसका नज़रिया है? तो ये है डॉक्टर सुहेल बुखारी का, यानी फ़र्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो डॉक्टर सुहेल बुखारी ने ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू की जन्मभूमि यानी उसकी पैदाइश उड़ीसा में हुई है। फिर इसी तरह से उर्दू का हैवला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा, ये किसका कौल है? तो ये कौल है सैयद सुलेमान नदवी का। तो इन्होंने ये ख्याल ज़ाहिर किया कि उर्दू का हैवला वादी सिंध में, यानी सिंध में उसकी पैदाइश की ये बात बताते हैं। फिर अगला है, उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है? तो उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, यह नज़रिया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। फिर अगला है, उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली और शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि ये किसका है नज़रिया? तो ये नज़रिया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, यानी ब्रज भाषा से यही ताल्लुक़ उसका जोड़ते हैं।
उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई, ये किसका कौल है? यानी जितने भी माहिर लिसानियात हैं सब ने अलग अलग नज़रिया पेश किया। किसी ने दहली बताया, किसी ने सिंध बताया, किसी ने उड़ीसा बताया, तो किसी ने क्या बताया और इन्होंने क्या बताया है? दक्कन में। दक्कन में किसने बताया है? नसीरुद्दीन हाशमी। यानी इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई, ये नज़रिया है, ये कौल है नसीरुद्दीन हाशमी का। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा पंजाब में हुई, ये किसका नज़रिया है? तो उर्दू की नशोनुमा पंजाब में हुई, ये नज़रिया है महमूद शिरानी का। यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये किसका नज़रिया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी गौर से आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, रिपीटेडली देखिएगा, ताकि आपको नज़रियात एकदम वाज़े तौर पे समझ में आ जाएं। तो ये नज़रिया है उर्दू खड़ी बोली से निकली है मसूद हुसैन खान का। तो यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसी तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा किस ज़बान से बताई है? यानी क्वेश्चन घुमा सकते हैं, है ना, चाहे इधर से बताएं चाहे उधर से। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बताया है कि उर्दू की इब्तिदा किस ज़बान से हुई, तो इन्होंने बताया है कि ब्रज भाषा से इसकी इब्तिदा हुई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर उर्दू के लफ्ज़ी माने क्या हैं? ये अक्सर बीएमए में भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो इस तरह के सवालात आते ही आते हैं। तो उर्दू के जो लफ्ज़ी माने हैं वो है लश्करी ज़बान, यानी लश्कर इसका माना होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उर्दू किस ख़ानदान की ज़बान है? तो इसमें भी सही ऑप्शन देख लेते हैं। इस तरह का सवाल ऊपर भी आ चुका है, आर्याई है ना, ये हिंद आर्याई से निकली है। तो उर्दू किस ख़ानदान की ज़बान है? ये आर्याई ख़ानदान की ज़बान है। उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा अल्फाज किन किन ज़बानों के शामिल हैं? तो सबसे ज़्यादा अल्फाज अरबी और फ़ारसी के शामिल हैं, है ना, उसी की आमेज़िश से बनी हुई है। लफ्ज़ रेख्ता किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता था? ये हमने ऊपर पढ़ा, लफ्ज़ रेख्ता उर्दू के लिए इस्तेमाल होता था। फिर ये प्राकृत का पहला अदबी रूप है, तो प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? पाली। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्कनी ने किस पड़ोसी ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया? तो दक्कनी ने किस पड़ोसी ज़बान से? ये जो है मरहटी ज़बान उसकी पड़ोसी एक ज़बान है, इससे ज़्यादा असर कबूल किया है। फिर अगला है, दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी? तो दक्कनी उर्दू पर पहली किताब जो लिखने वाले हैं वो हैं नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी ने सबसे पहली किताब लिखी है। फिर उसके बाद है, खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? तो ये भी देख लेते हैं। खड़ी बोली मगरबी यूपी से ताल्लुक़ रखती है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, तामिल, तेलुगु और कन्नड़ी का ताल्लुक़ किस ज़बान से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी दरावड़ी से इसका ताल्लुक़ है। फिर अगला है, ब्रज भाषा या खड़ी बोली के इलाके की निशानदेही कीजिए। ब्रज भाषा या खड़ी बोली, तो ये भी देख लेते हैं। तो इसका हमें इलाका बताना है, यानी कि जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली का इलाका है वो कौन सा है? अतराफ़ दिल्ली, जैसा कि उन्होंने मसूद हुसैन खान ने भी बताया है। फिर इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंद की बोली में शामिल नहीं है? तो इनमें से जो अवधी है, अवधी, ये बोली जो है ये मगरबी हिंद की बोली में शामिल नहीं है, बाकी हरियाणी, कन्नौजी, खड़ी बोली ये सब उसमें शामिल हैं। फिर अगला है, उर्दू लिसानियात में मुमताज़ हैसियत रखते हैं, तो ये इनमें से कौन है माहिर लिसानियात? देख लेते हैं। तो इनमें है मसूद हुसैन खान, है ना, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी कोई इसमें गज़ल गो है, कोई कौन है, तो ये हमें पहचानना है। फिर उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है। तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तो इस तरह से ऑप्शन में दे देंगे, या जो बीएमए के क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो ऐसे ही शॉर्ट आता है, उसमें ऑप्शन भी नहीं देते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। फिर ये उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो बुनियादी हैसियत हासिल है खड़ी बोली को, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला है, उर्दू का ताल्लुक़ बराह रास्त किससे है? तो ये भी देख लेते हैं। उर्दू का ताल्लुक़ बराह रास्त ब्रज भाषा से है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ़ ऊपर भी बता चुके हैं, मसूद हुसैन खां। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। किताब और किताब के मुसन्निफ़ का नाम आपको याद रखना है। तो मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी किताब है? ये किताब है मसूद हुसैन खान की।
फिर ये सुनीति कुमार चटर्जी की किताब हिंद आर्याई और हिंदी का उर्दू में तर्जमा किसने किया? तो ये भी देख लेते हैं। उर्दू में तर्जमा इसका किया है अतीक अहमद सिद्दीकी ने, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर की किताब कौन सी है? तो ये 4 किताबें दी हुई हैं, इनमें से मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज्ञानचंद जैन ने कौन सी किताब लिखी है? तो ये भी देख लेते हैं। ज्ञानचंद जैन ने आम लिसानियात ये किताब इन्होंने लिखी है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ इसके मुसन्निफ़ हैं एहतिशाम हुसैन, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर है नसीरुद्दीन हाशमी ने कौन सी किताब तसनीफ़ की है? नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में उर्दू, इन्होंने इसी में ये नज़रिया ज़ाहिर किया है कि उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई है। तो नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में उर्दू, इनकी किताब अगर याद हो जाएगी तो इनका नज़रिया भी याद हो जाएगा आपको। फिर अगला है जमील जालबी की किस किताब के मुसन्निफ़ हैं? इतनी सारी किताबें दी हुई हैं, इनमें से जमील जालबी हैं तारीख़ अदब उर्दू, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसके मुसन्निफ़ जमील जालबी हैं। मुक़दमे तारीख़ ज़बान उर्दू किसने लिखी है? तो ये लिखी है मसूद हुसैन ख़ान ने, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर उर्दू इमला किसकी तसनीफ़ है? तो उर्दू इमला है रशीद हसन ख़ां की तसनीफ़, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर दक्कनी अदब की तारीख़, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसमें भी देख लेते हैं। दक्कनी अदब की तारीख़ इसके मुसन्निफ़ हैं मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उर्दू नस्र का फ़नी इर्तिक़ा, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? उर्दू नस्र का फ़नी इर्तिक़ा के मुसन्निफ़ हैं फ़रमान फ़तेहपुरी, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसने लिखी? तो ये किताब दिल्ली का दबिस्तान शायरी लिखी है नूरुल हसन हाशमी ने, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला है लखनऊ का दबिस्तान शायरी, ये किसने लिखी है किताब? लखनऊ का दबिस्तान शायरी ये किताब लिखी है अबुल लैथ सिद्दीकी ने, तो यानी सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, अच्छे से इनको पढ़िएगा और अलग नोट भी आप कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाएं आसानी के साथ, क्योंकि ये किताबें बार बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक ये लिखी है खलीलुर रहमान आज़मी ने, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है उर्दू में रूमानी तहरीक किसने लिखी? तो उर्दू में रूमानी तहरीक लिखी है मोहम्मद हसन ने, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें भी सही हो जाएगा। फिर है दबिस्तान गोलकंडा का मशहूर शायर कौन है? तो दबिस्तान गोलकंडा का, जैसे कि सभी को मालूम है, इनका मशहूर शायर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, है ना। सबसे पहले गज़ल गो शायर, सबसे पहला साहिब दीवान शायर, इन्हीं को इन सब का खिताब हासिल है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह दबिस्तान गोलकुंडा का मशहूर शायर। फिर अगला है किस मशहूर मसनवी को दक्कन का शाहनामा भी कहा जाता है? तो कौन सी है ऐसी मसनवी? अलीनामा। अलीनामा जो मसनवी है इसको दक्कन का शाहनामा कहा जाता है। फिर उसके बाद है इनमें से नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ कौन सी है? तो ये भी देख लेते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ है दक्कन में उर्दू, तो ये तसनीफ़ नसीरुद्दीन हाशमी की है। फिर अगला है दहली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ किसके दीवान की आमद से होता है? तो बाकायदा आगाज़ होता है दीवान वली, यानी वली दक्कनी है, जब इनका दीवान आता है तो फिर क्या होता है कि दहली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हो जाता है। फिर अगला है किस नस्री सिन्फ को जहन की तरंग कहा जाता है? किस नस्री सिन्फ को कहा जाता है? इंशाइये को क्या कहा जाता है? जहन की तरंग। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको आसानी के साथ समझ में आए होंगे। और बहुत आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियोस हैं उनको रिपीटेडली देखते रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए उससे रिलेटेड सवाल जवाब, क्वेश्चंस, MCQ टाइप्स, ये सब करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल दयारे उर्दू को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।